जेडीएस क्लासेस एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं हूं नीतीश कुमार। आज समझते हैं द्विघात समीकरण को। तो आखिर ये होता क्या है? असल में ये गणित का एक खास फॉर्म है जो हर जगह दिखता है। ये है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। सबसे जरूरी है एक्स स्क्वायर वाला हिस्सा, यही इसे द्विघात बनाता है। और अगर ग्राफ पर देखें तो ये समीकरण एक यू शेप का कर्व बनाते हैं जिसे परवलय कहते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी पावर 2 है, इसलिए इसके ज्यादा से ज्यादा 2 ही हल यानी मोल हो सकते हैं। तो इन मूलों को ढूंढते कैसे हैं? एक तरीका है गुणनखंड, पहेली सुलझाने जैसा ही कुछ। इसके ये स्टेप्स हैं। पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओ, फिर बीच वाले टर्म के लिए सही फैक्टर्स खोजो। चलो इसे एक्शन में देखते हैं। यहां हमें बीच वाले टर्म -5x को तोड़ना होगा और फैक्टराइज करने के बाद हमें 2 लीनियर हिस्से मिलते हैं जिनका गुणा 0 के बराबर है। मतलब या तो पहला हिस्सा 0 है या दूसरा, और बस हमें हमारे दोनों मूल मिल गए। लेकिन क्या हो अगर फैक्टराइज करना मुश्किल हो? तब काम आती है एक मास्टर की द्विघाती सूत्र। ये कमाल का फॉर्मूला महान भारतीय गणितज्ञ श्रीधराचार्य ने दिया था। ये रहा वो फॉर्मूला। बस इसमें ए, बी और सी की वैल्यू डालो और सीधे जवाब पाओ। अच्छा, पर इस फॉर्मूले में जो स्क्वायर रूट के अंदर का हिस्सा है वो बहुत खास है, एक राज बताता है। इसे कहते हैं विविक्त कर या डी। ये हल निकालने से पहले ही मूलों का नेचर बता देता है। यहाँ 3 कंडीशन है। डी पॉजिटिव है तो 2 अलग रियल रूट्स, 0 है तो 2 बराबर रियल रूट्स। और अगर डी नेगेटिव है तो कोई रियल रूट नहीं होगा, मतलब रूट्स काल्पनिक या इमेजिनरी हैं। चलिए एक उदाहरण से इसे टेस्ट करते हैं। इस समीकरण का विविक्त कर यानी डी निकालते हैं। यहाँ डी की वैल्यू आती है -111। इसका मतलब डी नेगेटिव है, और क्योंकि डी 0 से कम है हम तुरंत कह सकते हैं कि इसका कोई रियल रूट नहीं है। तो खास बातें हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, 2 तरीके फैक्टराइजेशन और फॉर्मूला, और डी की पावर। तो इन तरीकों को जानने के बाद अब कोई भी द्विघात समीकरण मुश्किल नहीं लगेगा।